आत्मा बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो वह आत्मा परमात्मा से जुड़े रहते हैं। वहाँ उसको कष्ट होता है, माँ के पेट में मुंह नीचा पैर ऊपर रहते हैं और जहाँ जठराग्नि रहता है, जहाँ खाना पचता है वहीं जठराग्नि के पास मुंह रहता है, वहीं मल मूत्र का थैली है, वहीं पर बच्चे के मुंह रहते हैं। जब उसको कष्ट होता है, जब उसको दिक्कत होते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति सभी तजी भजन करब दिन राति। इस काल कोठरी से हमें बाहर करो, हम बाहर जाएंगे तो आपका भजन करेंगे। लेकिन जैसे आत्मा ये माँ के पेट से बाहर आती है, कहती है कहाँ कहाँ कहाँ, यानी अपने वादा को भूल जाती है। और यहाँ लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे बच्चे जब रोने लगे दीपक दिखा दिया, जब रोने लगे ताली बजा दिया, बच्चे थोड़े देर के लिए चुप हो गए। फिर बच्चे को कोई थोड़ा सा बड़ा हुआ खिलौना दे दिए, उससे बड़ा हुआ किसी स्कूल में भर्ती कर दिया। अब वह धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जवानी आ गए, फिर शादी ब्याह हो गए, फिर बाल बच्चे हो गए, फिर कमाने के चक्कर नौकरी के चक्कर में पड़ गए। और इस तरह से फिर से जीवात्मा धीरे 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 इसी देश में, काल के देश में और इसी काम धंधे में करते करते आत्मा फिर से इसका समय पूरा हो जाता है। फिर वहां धर्मराय के दरबार से दूत भेजे जाते हैं आत्मा को निकाल करके, और फिर धर्मराय के दरबार में हिसाब करके और फिर जोनियों में भेज दिए जाते। तो प्रेमियों इस तरह से धीरे 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 ये आत्मा नरकों में चली जाती है। और थोड़ा सा दीवार, उसका वर्णन शास्त्र में नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया कि नरकों का वर्णन अगर कर दिया जाए तो तुम आज घर बार छोड़ करके और एक सेकेंड के लिए भी तुम उस परमात्मा के नहीं भूलोगे। अगर इतना कष्ट दिया जाता है, अगर तुमको एहसास करा दिया जाए, दिखा दिया जाए, तो तुम अभी भाग जाओगे और जा करके एक सेकंड के लिए परमात्मा को नहीं भूलोगे। अभी क्या है, खाने में, पीने में, सोने में, ऐशों में, आराम में पड़े। जब चोर को पकड़ता है पुलिस और जब डंडा बरसाता है, एक बात बताता है, उसी तरीके से नरकों में ले जा करके इतना पिटाई करेगा, नष्ट तोड़ देगा। कहेगा तुमने आंख से कितना गलती किया, तुमने कान से कितना गलती किया, तुमने पैर से कितना गलती किया, तुमने हाथ से कितना गलती किया। यानी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, सब का हिसाब करेगा। आपने कितना सप्ताह में एक दिन इतवार को आ गए, महीने में पूर्णिमा को आ गए, बाकी दिन क्या करते हैं, कितना मन को रोकते हैं, कितना मन को परमात्मा में लगाते हैं, कितने शरीर को सेवा में लगाते हैं। अब अपने दिल पर। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि तुम साध संगत करो। कहे कि साध संगत दो गुरु मोहि दातार। साधकों ने कहा कि हमको साध का संगत, साध का यानी साधकों का संगत हो। साध के संगत में क्या होगा, आपका मन भले काम करेगा लेकिन मन, शरीर तो रहेगा काम में और मन साध संगत में रहेगा। मन में अच्छी भावना हो, मन में अच्छा विचार उठेगा, मन में अच्छा पवित्रता आएगा, तो आपका सभी वहां नोट होगा कि मन से इन्होंने पवित्रता का काम किया। पवित्रता, दिन भर हम कुछ न कुछ का स्मरण करते रहते, काम का, धाम का, नौकरी का, चाकरी का, बाल का, बच्चे का, दुनिया का, खेत का, जान का। दिन भर ही मन खाली नहीं रहता, एक सेकंड के लिए मन खाली नहीं रहता, किसी न किसी का जपनी करते रहता है। गुरु ने क्या कहा कि थोड़ा समय निकाल करके इतना सुंदर जो शरीर दिया प्रभु ने, उनका काम करो, कुछ तैयारी करो, कुछ करनी करो, नहीं तो मार करके वो नष्ट तोड़ देगा। अब महात्मा जब आत्मा को देखा तड़पते हुए नर्क और 84 में, तब महात्मा इस धरती पर आए और आ करके आवाज लगाए कि ये ना देश हमारा संतो, ये ना देश हमारा, हम तो हैं अमर लोक के वासी जो 3 लोक से न्यारा। कहा कि हे आत्मा, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम यहाँ के जीव नहीं हो, तुम उस मालिक के अंश हो, परमात्मा के अंश हो, तुम स्वयं परमात्मा बन सकते हो। इसी महात्मा की खोज करके
और जब साधना में बैठेंगे और मन को बुद्धि को एकाग्रचित करेंगे दोनों आंखों के मध्य भाग में, तो वही ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जैसे आपसे कहा जाए एक लोटा पानी बाल्टी से निकाल करके और फिर एक लोटा पानी बाल्टी में रख दो, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा?